सो एलजी वेड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन वाले चैप्टर में जो ऑब्वियस बातें होंगी वो डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर वैसे नोट डाउन करके लिख दिया है कि जो भी चीज़ें एनसीईआरटी को बिलोंग करती हैं, एनसीईआरटी में जो चीज़ें पाई जा सकती हैं या फिर बहुत ही ऑब्वियस कॉन्सेप्ट, बहुत ही यूजुअल कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल ओनली डिस्कस दोज कॉन्सेप्ट्स विच हैव अ टिंज ऑफ डीप थिंकिंग, या फिर जो मैकेनिस्टिक अप्रोच होता है उसे देखेंगे हम। ओके, सो इस बात को माइंड में रख लो। ऐसा ना सोचो कि यहाँ पर हल्की फुल्की बातें होने वाली हैं। वट एवर यू आर गोइंग टू लर्न हेयर विल बी समथिंग रिलेटेड टू डीप थिंकिंग अबाउट द मैकेनिज़्म। जो भी रिएजेंट का फंक्शन है, जो भी मैकेनिज़्म से रिलेटेड बातें हैं, वो सब बातें हम यहाँ पर पिक करेंगे। जैसे चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल जैसे किसी भी चैप्टर में एनसीईआरटी के भी स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर और बेसिक प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन होता है, वैसे ही यहाँ पर भी है। हालांकि इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें ऐसी हैं जो कि पढ़ी जा सकती हैं, बट इन सब मामलों में एनसीईआरटी इज़ मोर सफिशिएंट कि कुछ भी अगर तुमको कुछ भी ऐसा जानना है, जैसे कि कुछ बेसिक नॉलेज लेनी है कि फ्रियॉन्स के से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज, या फिर जो भी पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हैं उनसे रिलेटेड, या फॉस्जीन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट अगर जेई ओरिएंटेड काम करना है तो। बट यहाँ पर हमारा पर्पस ये है कि हम वो चीज़ें जो कि एनसीईआरटी में हैं उससे हट करके जो हमारा मैकेनिस्टिक अप्रोच है उसको अच्छा करें, ये पर्पस है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, बॉन्ड लेंथ की, डायपोल मोमेंट की, ये तुम खुद से भी कर सकते हो। तुम बुक पलटोगे, तुम खुद से कर लोगे। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं नहीं जिसमें कि तुम्हें एक्जैक्टली मेरी हेल्प की ज़रूरत है, या तुमने मेरे लेक्चर्स अगर देखे वेदांतो जेई पर तो उसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट। तो काफ़ी सारे ऐसे भी इन्फॉर्मेशन जिनके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो भी डिस्कशंस है ना, वो एनसीईआरटी दैट इज़ सफिशिएंट। और ये सब चीज़ें जेई के लिए ही चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि ये डीप थिंकिंग में बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इंसान रिलेट तो कर सकता है, बट ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से। तो एलजी वेड का सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मैंने अभी उठाया है, और बीस्ट केमिस्ट वाले चैनल पर मैं क्लेडन का सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दिखाऊंगा। तुम दोनों का डिफरेंस देख लेना। एंड एलजी वेड चूँकि जेई ओरिएंटेड ज़्यादा है, सो इसीलिए यहाँ पर जो भी मैं कर रहा हूँ वो जेई स्पेसिफिक ज़्यादा है। और जो भी क्लेडन का सेक्शन है वो मोर काइंड ऑफ ऐसा है कि जो ओलंपियाड के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट अगर तुम्हारा है तो तुम उसे बहुत अच्छे से देख सकते हो। इनफैक्ट नॉलेज तो अच्छी होगी तुम्हारी डीप थिंकिंग और भी अच्छी होगी क्लेडन से। बट वो काइंड ऑफ ऐसा है कि आपको अगर जेई ओरिएंटेड काम ज़्यादा करना, जेई एडवांस लेवल पर काम ज़्यादा करना है, तो एलजी वेड इज़ बेटर। वो दिख जाएगा अपने आप तुमको डिस्कशन से। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से। सो यहाँ पर भी मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक दैट कि अपने पास वो होगा, दिख नहीं रहा ड्रॉ करने वाला, कोई नहीं। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हेडिंग दे देते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। और देखते हैं कुछ बहुत ही अनयूजुअल पॉइंट होगा तो उसे मैं यहाँ पर रफ करूँगा। सो बेसिकली ये पार्ट ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कोई नोट्स बना रहा हूँ, वो तुम खुद से बनाना, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बस। मैं तो एक बुक रीडिंग कर रहा हूँ जिसमें कि तुम मेरे साथ बैठे हो। एक्चुअली पढ़ना तुम्हें ही है, मैं एग्जैक्टली पढ़ाने का काम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ कि किस तरह से अगर तुम एज अ नूब भी अगर तुम्हें स्टार्ट करते हो, तो वैसे तो तुम एज अ नूब ना ही स्टार्ट करो तो बेटर होगा। बुक रीडिंग के लिए एक बार बेसिक नॉलेज ले लो, हमेशा वो अच्छी चीज़ होती है कि क्लास में टीचर ने जो कुछ भी तुम्हें बेसिक बातें बताई भी हैं, तुमने एक बार सुन लिया लेक्चर में कुछ बेसिक उस चैप्टर का, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर बुक आकर के टच करो, मज़ा ज़्यादा आता है, चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगती हैं, तो कनेक्शंस वगैरह अच्छे बनते हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही करना चाहिए, फिर बुक रीडिंग की हैबिट बन जाए फिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, मुझे रेड ले लेना चाहिए यहाँ से, ओके। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में कुछ बातें तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कैसे Cl2 जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। जो क्लोरीन के बॉन्ड पर अगर तुम फोटोन डालते हो तो ये रेडिकल्स में चेंज हो जाता है। तो अगर इसका तुम एमओटी अप्रोच अगर लोगे तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, तो बेसिकली क्लोरीन के बीच में तुम एक सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इमेजिन करोगे और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इमेजिन करोगे, राइट। ये एमओटी अप्रोच है। तो ये बेसिक्स अप्रोच आना चाहिए एमओटी का। और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन तुम फिल कर दो यहाँ पर, इसमें ऐसे तुम फिल कर दो 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ऊपर वाला ऑर्बिटल खाली है। और जैसे ही तुम फोटॉन्स डालते हो ना, तो ये फोटोन क्या होते हैं,
यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास से फोटोन की एनर्जी जाती है और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो अब जो कन्फिग्रेशन होगा दैट विल बी लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाओगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाओगे। सो ऑब्वियसली बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जब बराबर हो गए हैं तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाएगा ना। NB - Na/2 जो तुम करते हो उसी को लगा लो। हम तो सिंपली कॉन्सेप्चुअली बोल सकते हैं कि अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो बॉन्ड टूट गया। तो बेसिकली बॉन्ड टूट जाता है और रेडिकल्स बन जाते हैं। और रेडिकल्स के फंक्शन पता है, रेडिकल्स क्या करते हैं, नए रेडिकल्स बनाते हैं या रेडिकल्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं। अगर रेडिकल्स का कम्बिनेशन होने लगा तो वो चेन टर्मिनेशन हो जाता है। तो ये सब बेसिक बातें जो चेन टर्मिनेशन से रिलेटेड हैं, हैलोजिनेशन से रिलेटेड, वो एनसीईआरटी में है। ये पार्ट नहीं था तो मैंने ये पार्ट ऐड किया कि ये तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, राइट। प्रोडक्ट्स में तुम्हें दिख रहा है मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, डाई हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। और वो भी डाई हैलोजिनेटेड में तुम्हें दिख रहा है कि एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं, दो अलग अलग कार्बन पर लगे हुए हैं। और डिफरेंट टाइप के वो ट्राई हैलोजेंस वगैरह भी बन सकते हैं, ट्राई हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। बट जितना ज़्यादा हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो जनरली वो कम बन रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ बातें वैसी लिखी हुई भी हैं। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन इज समटाइम्स यूजफुल बिकॉज द रिएजेंट्स आर चीप। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन यूज़ करने का। अब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स का बनना ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन एंड ईच ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट इज सोल्ड सेपरेटली ये समझ रहे होगे, आइसोलेट करके डिस्टिलेशन करके अलग अलग डिब्बे में बंद करके उन्हें बेचा भी जाता है। तो लैबोरेटरी में हाउएवर वी नीड अ गुड यील्ड ऑफ वन पार्टिकुलर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली जब हम लैबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं तो हमें यील्ड ज़्यादा चाहिए होता है ऑब्जर्वेशन के लिए। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रेयरली प्रोवाइड्स गुड सेलेक्टिविटी एंड यील्ड। तो यील्ड और सेलेक्टिविटी वगैरह कम होती है। सो इट इज सेल्डम यूज्ड इन लैबोरेटरी में यूज़ नहीं करते। लैबोरेटरी सिंथेसिस यूजिंग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन जनरली लिमिटेड टू स्पेशलाइज्ड कंपाउंड दैट गिव अ सिंगल मेजर प्रोडक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको आप रेड से मार्क करो कि लैबोरेटरी में हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन उन्हीं स्पेसिस का करते हैं जहाँ से कोई एक प्रोडक्ट मेजोरिटी दिखाई देता है, मेजर अमाउंट में दिखाई देता है, काफ़ी बड़ा फ्रैक्शन उसका हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया कि साइक्लोहेक्सेन का आप अगर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करेंगे तो 50% के आसपास ये वाला मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनता है। आइसोब्यूटेन का करेंगे तो 90% टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनता है। तो ये सब वो हैं जो कि लैबोरेटरी में आप करवा सकते हो। ऑल द हाइड्रोजन एटम्स इन साइक्लोहेक्सेन आर इक्विवेलेंट एंड फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन गिव्स अ यूजेबल यील्ड ऑफ द क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। Formation of dichlorides and trichlorides is possible, but these side reactions are controlled by using only a small amount of chlorine. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो भी साइड प्रोडक्ट्स हैं, जो साइड रिएक्शंस, उनको कंट्रोल किया जा सकता है किससे, तो यूजिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन एंड एन एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सो अगर एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेन यूज़ करोगे तो अपने आप ही प्रोडक्ट जो है वो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ज़्यादा दिखाई देगा। ये बात तो मुझे याद रहा कि एनसीईआरटी में भी है लिखी हुई। Free radical bromination is highly selective and that is why it is important. It gives good yields of products that have one type of hydrogen atom. और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन जो है वो ब्रोमीन का, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन वो अच्छा बताया इस बुक ने, तो तुम अच्छे से उसे पढ़ सकते हो। हालांकि मुझे याद नहीं कि काफ़ी सालों से फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन वगैरह जैसा टॉपिक जो है वो टच नहीं किया जी एडवांस तक में, बट इसे मैंने इसीलिए इधर के कुछ सालों में इसको पढ़ाना जो है वो कम कर दिया, चूँकि एनसीईआरटी में है भी नहीं और ना ही इतने सालों से टच किया जा रहा है। तो उम्मीद भी कम हो गई है कि अभी आगे इसको टच किया जाएगा। बहुत ही एक्सक्लूसिव टाइप का टॉपिक है। हालांकि पहले पढ़ाया करते थे, आज से 10 साल पहले इसको टच ज़्यादा करते थे, बट अभी धीमे धीमे ऑलरेडी जो पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का उसके बेसिस पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। बट पढ़ने से अपनी नॉलेज अच्छी होती है और सोचना समझना अच्छा होता है, चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आती हैं। तो नो डाउट जब आप अच्छे से टारगेट कर रहे हैं केमिस्ट्री ओलंपियाड वगैरह को या फिर जेईई एडवांस को अच्छे लेवल पर टारगेट कर रहे हैं तो पढ़ना ज़रूर चाहिए। सोचने समझने की शक्ति एक्चुअली आपकी अच्छी होती है। तो इसको मैं मानूंगा कि एक्चुअल डीप थिंकिंग का टॉपिक है ये और अच्छे से इसको समझना। सो लिखा है ऑल द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन इज पुअर सिंथेटिक मेथड इन मोस्ट केसेस। ऑल द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन इज अ पुअर सिंथेटिक मेथड इन मोस्ट केसेस, ऑब्वियसली चूँकि यील्ड कम रहता है। बट फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स कैन बी कैरिड आउट इन अ हाईली सिलेक्टिव मैनर। An allylic position is a carbon atom next to carbon-carbon double bond. Yes. तो भैया इसे हम मार्क क्यों करें, जो अनकॉमन चीज़ें सिर्फ उसे ही मार्क करते हैं, राइट। और फिर इसे हाइलाइटर को भी यूज़ कर लिया करेंगे। ओके भाई, वैसे मैं कोई पीडीएफ में मार्किंग में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ तो भी कहीं भी मार्किंग कर रहा हूँ मैं, बट इसे मार्क कर देते हैं। डीप थिंकिंग यार अच्छे से करना है, यहाँ पर मार्क करो ना करो, हम तो बेसिकली बुक रीडिंग कर रहे हैं
तो आप जहाँ पर भी देखो कि चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली हैं, जैसे ही मैं अलग अलग एंगल से सोचना सिखाऊंगा अपने आप समझ जाना कि वो एक्चुअली डीप थिंकिंग का पार्ट है. ओके, allylic intermediates are stabilized by resonance, yes, with double bond allowing the charge or radical to be delocalized. सही है. तो यहाँ पर कोई वो नहीं है क्या, वैसी चीज़ समथिंग लाइक के मैं इसको लेज़र टाइप का नहीं है, कुछ नहीं है, PDF में नहीं है. Okay, the following bond dissociation enthalpies show that less energy is required to form resonance stabilized primary allylic radical. Okay, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन है और वो तोड़ा गया है, इसमें 397 लग रहा है, 95 किलो कैलोरी पर मोल. और अगर आपने अलाइलिक वाले को ब्रेक किया तो अलाइलिक वाले का साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन तोड़ने पर कम एनर्जी लग रही है, ज़्यादा स्टेबल होता है इसीलिए. ठीक है. ओके, सो रिकॉल फ्रॉम सेक्शन 436 दैट ब्रोमिनेशन इज हाईली सेलेक्टिव विद ओनली द मोस्ट स्टेबल रेडिकल बीइंग फॉर्म्ड. तो जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनता है वहाँ पर ब्रोमिनेशन ज़्यादा होता है और मोस्ट स्टेबल रेडिकल के थ्रू ही चलता है. इफ़ देयर इज़ एन अलाइलिक हाइड्रोजन द अलाइलिक रेडिकल इज़ यूजुअली द मोस्ट स्टेबल ऑफ द रेडिकल. सही बात है. तो इस पॉइंट को ऑब्वियस रहने की वजह से नहीं मार्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन. अंडर द राइट कंडीशंस फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सीन कैन गिव अ गुड यील्ड ऑफ 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन. और यहाँ पर दिखाया है साइक्लोहेक्सीन उठाया है, इसमें ब्रोमिनेशन किया है 80%. अच्छा यील्ड है यार, गुड यील्ड, बढ़िया. Mechanism is similar to other free radical halogenations. Mechanism is similar to other free radical halogenation of bromine radical abstracts an allylic hydrogen atom to give a resonance stabilized allylic radical. This radical reacts with Br2 regenerating a bromine radical that continues the chain reaction. Okay, तो जिस तरह से फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन होता है उसी तरह से प्रोसीड कर रहा है, बट चूंकि हाईली सिलेक्टिव है तो अलाइलिक पोजीशन पर जाएगा. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन में इधर आता हूँ और पहले तो यहाँ पर पॉइंट नोट कर लिया जाए क्या कि फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन में आपके लिए जो पॉइंट होगा वो ये कि जो क्लोरीनेशन होता है इज़ लेस सेलेक्टिव. बेसिकली अगर मैं इसके पुराने क्लासरूम नोट्स दिखाऊंगा तो उसमें भी यही सब बातें एग्जैक्टली होती हैं. इज़ लेस सेलेक्टिव ना, क्लोरीनेशन इज़ लेस सेलेक्टिव. एंड जो ब्रोमिनेशन है वो मोर सिलेक्टिव है. तो अगर फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन की बातचीत करते हैं तो वो ब्रोमिनेशन ही है जो कि एक्चुअली यूजफुल दिखाई देता है. तो ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव. ठीक है, ये बात हुई अभी यहाँ तक. ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ पर बातचीत की जाए तो mechanism is similar to the other free radical halogenations. A bromine radical abstracts an allylic hydrogen atom to give a resonance stabilized. ठीक है, तो एक रेडिकल क्या करेगा, पहले अलाइलिक हाइड्रोजन को हटाएगा, HBr बनाएगा, जो अलाइलिक रेडिकल बनाया है वो रेजोनेंस में चला गया और बाद में इस रेडिकल ने Br2 पर अटैक किया. ओके, जो Br2 था अपने पास स्टार्टिंग से. ठीक है, सो इस Br2 पर अटैक किया. अब Br रेडिकल जनरेट हुआ, वो Br रेडिकल फर्दर क्या करेगा, चेन रिएक्शन कर लेगा. राइट, सो सेम प्रोसेस आगे भी रिपीट हो रहा होगा जो Br रेडिकल जनरेट हुआ उससे. ओके, यहाँ पर मैकेनिज़्म में डिस्कशन किया, पर मैकेनिज़्म को अच्छे से समझाया है. तो तुम अपने आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से LG वेट जो है काफ़ी हद तक अपने क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ चलता है. बुक लिखी नहीं गई है जेई के लिए, बुक तो बुक है, ये सब बुक जो है फॉरेन ऑथर्स की, ये सब जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए होती हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए होती हैं. बैकग्राउंड सिखाती हैं कि प्रोसेस चल कैसे रहा है, प्रोसेस को सोचना सिखाती हैं. तो इनिशिएशन स्टेप में Br2 पहले टूट गया रेडिकल में, उसके बाद फिर अलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके उसने HBr बना लिया. अब जो अलाइलिक है रेडिकल है उसने अटैक किया ब्रोमीन पर. ओके, तो नया रेडिकल जनरेट हो गया. भाई रेडिकल्स करते ही यही काम है. रेडिकल्स क्या काम करते हैं, रेडिकल्स यही काम करते हैं कि नए रेडिकल्स जनरेट करते हैं. radicals produce new radicals, right, and combine with other radicals. यही दो काम है इनके, combine with other radicals. ये दो मेन काम है इनके. तो यहाँ पर भी वही चीज़ होते हुए देख रहे हैं हम. ओके, ठीक है. अच्छा, मुझे रेड दे दे यार.
सो ये बन गया एलाइलिक पोजीशन पे, बन गया एलाइलिक पोजीशन पे, रेडिकल बन गया और ओवरऑल रिएक्शन ये हो गया। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। जनरल मैकेनिज्म फॉर एलाइलिक ब्रोमिनेशन shows that either end of the resonance stabilized allylic radical can react with bromine to give products. In one of the products, the bromine atom appears in the same position where the hydrogen atom was abstracted. The other product results from reaction at the carbon atom that bears the radical in the second resonance form of the allylic radical. The second compound is said to be the product of an allylic shift. अरे एक ही बात है भैया, रेजोनेंस की बातचीत हुई है तो यहाँ सब हल्की फुल्की बातें हैं, मैं कुछ मार्क नहीं कर रहा। ठीक है, उसको मार्क कर दे रहा हूँ कि हलवा है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, या यूँ बोलो कि बहुत ही अच्छा बताया हुआ बुक ने, अच्छी बातें बताई हुई एनबीएस के बारे में। तो इसको मैं बेटर होगा कि तुम इस पार्ट को इम्पॉर्टेंट नहीं, इस पार्ट को बोलो कि भाई 2 स्टार दे रहे हैं, मतलब कि बड़ी मज़ेदार बात बताई है यहाँ पर, अच्छी बात बताई है, नॉलेज वाली। फॉर एफिशिएंट एलाइलिक ब्रोमिनेशन अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन मस्ट बी अवॉइडेड बिकॉज ब्रोमीन कैन ऑल्सो ऐड टू द डबल बॉन्ड। तो लार्ज कंसंट्रेशन अवॉइड करना है भाई, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन must be avoided, right? Must be avoided because it can get added to double bond also. ठीक है, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर बताया गया कि N-bromosuccinimide NBS is often used as the bromine source in the free radical brominations because it combines with the HBr side product to regenerate a constant low concentration of bromine. ओके, तो NBS का मैकेनिज्म देखो, वैसे तो हम लोग जेई के लिए इतनी बातें ध्यान रखते हैं कि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पर ये क्या करता है, ब्रोमीन लगाता है। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन लगाता है, राइट? एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड करता है। ठीक है, बट इसके अंदर का मैकेनिज्म ये है कि एनबीएस जो है वो एचबीआर के साथ रिएक्ट करके Br2 बनाता है, लो कंसंट्रेशन Br2 को बनाता है। एनबीएस ऑल्सो वर्क्स वेल फॉर ब्रोमिनेटिक बेंजाइलिक पोजीशंस। हाँ, नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलोजेनेशन आर डिस्कस्ड इन मोर डिटेल चैप्टर 15। सो यहाँ पर आगे बढ़ करके इसने क्या लिखा हुआ है कि प्रोपोज अ मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मैकेनिज्म तो हमने देख लिया, यहाँ पर HNU वाला ऊपरी वाला मैकेनिज्म है। फिर एक क्वेश्चन है, यूज द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी गिवन इन टेबल 4.2 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा Z फॉर ईच स्टेप शोन इन योर मैकेनिज्म। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी दे दी है, कैलकुलेट द ओवरऑल वैल्यू ऑफ डेल्टा H0 फॉर द रिएक्शन। तो बॉन्ड ये वाला जो पार्ट है वो थर्मोकेमिस्ट्री से हम सॉल्व कर सकते हैं, जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी का यूज़ करके डेल्टा H0 पूरे रिएक्शन का अगर निकालना होता है तो समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्लस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, हम ये काम करते हैं। ठीक है, अभी मैं इस पे जाऊंगा नहीं क्योंकि एग्जैक्टली ये काम थर्मोकेमिस्ट्री से तुम खुद कर सकते हो। तो जहाँ पर ऑर्गेनिक वाली चीज़ है उसी पर फोकस करते हैं अभी। आगे दिया है लाइट इनिशिएटेड रिएक्शन ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड NBS गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, 2 प्रोडक्ट दे रहा है। तो 2 प्रोडक्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर रेडिकल का रेजोनेंस हो रहा है, राइट? तो अगर पहले NBS की वजह से एलाइलिक पोजीशन पर यहाँ पर रेडिकल बनता है, मैकेनिज्म मैं शॉर्टकट यहाँ पर बता ही दे रहा हूँ कि एलाइलिक पोजीशन पर पहले आप रेडिकल बना लो और वो रेडिकल यहाँ चला जाएगा रीजनरेट होकर के, मतलब शिफ्ट होकर के, यानी कि रीअरेंज करके एक तरह से। तो रेडिकल रेजोनेंस में जाएगा और रेजोनेंस में जा करके इस कार्बन पे, तो दोनों कार्बन डिफरेंट टाइप के, सी ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, राइट? ये 1 डिग्री कार्बन है एंड ये वाला जो कार्बन है वो साफ साफ दिख रहा है तुमको 3 डिग्री टाइप का कार्बन है। तो दोनों कार्बन सेम नहीं है, डिफरेंट कार्बन है, राइट? तो इसीलिए जब रेजोनेंस होगा तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, यही रीज़न है। गिव अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, तो आप NBS से पता है कि क्या करोगे, ब्रोमीन जनरेट करोगे। वो ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ पर एलाइलिक ब्रोमिनेशन करेगा और जब एलाइल आप बना रहे होगे तो उस एलाइल का रेजोनेंस होगा, तो उस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर भी ब्रोमीन अटैच हो सकता है। वही तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर अटैच होते हुए, राइट? एग्जैक्टली। तो ये चीज़ तो तुम कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं मुझको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा द ब्रोमिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन यूजिंग NBS गिव्स ओनली 1 मेजर प्रोडक्ट एज शोन ऑन, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो सेकंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर यार सेमी टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं और क्या। आपने साइक्लोहेक्सीन की बात की है तो साइक्लोहेक्सीन में कोई डिफरेंट टाइप का कोई कार्बन ही नहीं है ना,
ये कार्बन दोनों तो सिमेट्रिकली सेम है, तो फिर डिफरेंट कहाँ हुआ कुछ। शो हाउ द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन माइट बी यूज टू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ईच केस, एक्सप्लेन व्हाई वी एक्सपेक्ट टू गेट अ सिंगल मेजर प्रोडक्ट। तो सिंगल मेजर प्रोडक्ट का फंडा यही होता है यार, सेम टाइप के कार्बन होंगे तो सिंगल मेजर प्रोडक्ट आएगा, और अगर डिफरेंट टाइप के कार्बन होंगे जैसे कि हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, राइट, जैसे हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया इस वाले केस में, इसको मैं येलो से मार्क करूँ, इस वाले केस में हमने डिस्कस किया कि दो डिफरेंट कार्बन हैं तो दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आएंगे। तो सीधी बात हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के जस्ट बाद, इस वाले पार्ट के बाद जो है यहाँ पर एक ब्रीफ समरी डाली हुई इन्होंने ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द मेकिंग अल्काइल हैलाइड्स, मेनी ऑफ देम आर मोर जनरल एंड मोर यूजफुल दैन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे पूरे समरी डाली हुई, अल्केन है उसका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन किया हुआ है, अल्केन है उसका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन किया हुआ है, और मार्कोनिकोव एडिशन किया हुआ है, और ये एंटी एडिशन वाला पार्ट है, सॉल्वेंट वगैरह दिखाया नहीं बिकॉज के ब्रीफ समरी डाली हुई इन्होंने बस। तो ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये भी मार्कोनिकोव एडिशन बट अल्काइन पर है, ये ब्रोमीन का एडिशन है, हैलोजन का एडिशन है, और वह एंटी एडिशन है, यहाँ पर अल्काइन पर भी है, अल्कीन पर भी है। फिर NBS का यूज़ करके इन्होंने अलाइलिक ब्रोमिनेशन किया हुआ है, और HBr का यूज़ करके फिर से इन्होंने मार्कोनिकोव एडिशन किया हुआ है। तो ये सारा ब्रीफ समरी है, और अभी जब हम अल्काइल हैलाइड का चैप्टर अभी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वगैरह कर रहे होंगे तो धीरे धीरे सब कवर होंगे। Cl2 से फिर से यहाँ पर इन्होंने अच्छा डबल बॉन्ड पर अटैक करवाया तो 2 Cl जुड़ गया, ठीक है। फिर वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करवाया तो ब्रोमीन जुड़ गया, और मार्कोनिकोव एडिशन हुआ है तो सेम ही जगह पर वो ब्रोमीन जा करके जुड़ गया। SN2 मैकेनिज्म होता है जो PX3 वगैरह का, वो HX के थ्रू भी आप करवा सकते हैं रिएक्शन। HX के थ्रू अगर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो SN1 हो जाएगा, अगर 3 डिग्री कार्बन होता है तो ऑलरेडी हो जाता है वो। तो खैर ये सब बातें आगे अभी चैप्टर में कवर होंगी, तो अभी ज़्यादा इस पर बात नहीं करते, अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पर।